तो कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। वैसे गुड मॉर्निंग नहीं है, एक्चुअली में एक डेढ़ बज गया। बैक साइड में वहाँ पे है कालू भाई का डोंगर। इधर पे कहीं पे इधर दिखता नहीं रहेगा, ऊपर है। हम लोग अभी बहुत पहाड़ पे है, मतलब ये बैक साइड में पूरा नीचे खाई है पहाड़ के ऊपर। रात में हम लोग को बहुत लेट हो गया था। एक पाली के खंडोबा के दर्शन किए, वहाँ से बहुत रात हो गई थी। वहाँ पे अंधेरा भी था तो कुछ वीडियो बनाया नहीं, मतलब अंदर तो लाइन बहुत ज़्यादा थी। अंदर कैमरा और मोबाइल वो अलाउड नहीं था वीडियो रिकॉर्डिंग का। तो पाली के खंडोबा के दर्शन करके हम लोग डायरेक्ट रात में आ गए कालू भाई। और आज है कालू भाई का जत्रा का मेन दिन, पौष पूर्णिमा। आज रात को 12 बजे आई साहब की पालकी निकलने वाली है, तो अपन पालकी बिलकी के दर्शन करेंगे। कालू भाई के दर्शन करके हम लोग अभी सुबह में उठे। एक्चुअली में अंदर मंदिर में जाने को मिलेगा ही नहीं अभी, इतना गर्दी हो जाएगा। मंदिर की प्रदक्षिणा करके ही सब लोग अपने अपने घर का जो मंदिर है लेके आते, अपने अपने घर की मूर्ति लेके आते देवी को मिलाने के लिए। तो प्रदक्षिणा करके ही दर्शन होता है अंदर, फिर पब्लिक जाती नहीं है क्योंकि बहुत लाइन रहती है। पूरा नीचे तक, यहाँ तक लाइन आ जाएगी। यहाँ से करीबन बहुत ऊपर है, 1.5-2 किलोमीटर है ऊपर, उससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। बट मैं सुबह दादा थे, मैंने नहा लिया सुबह, तो दादा भी नहा लिए थे। बाकी लोग बहुत लेट उठे तो दादा बोले चल अपन दर्शन करके आ जाते। तो हम लोग मोबाइल भी नहीं लेते, मैंने वरना थोड़ा वीडियो बना था। वैसे जाना है अभी ऊपर वापस, तो आ चुके अपन। मेरा तो दर्शन बहुत अच्छे से हो गया कालू भाई का। ये बैक साइड में कालू भाई है, और भी नॉलेज कालू भाई की जानकारी लेंगे अपन। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे रुके हुए हैं। यहाँ पे ये बस स्टॉप है, ये वाला बस स्टॉप बनाया गया है जो बस ऊपर आती है उसके लिए, खेत के अंदर। और यहाँ पे अपन रुके हैं। अभी काम चालू है, सब काम भी जाता हूँ, बहुत पब्लिक काम कर रही है, सब खाना पीना, बहुत सारी पब्लिक है ना। तो ये बस स्टॉप है। तो उसने ड्राइंग नहीं दिया था। ये आजी अपनी खेत में, आजी हालत पूरी कोणती पुरी आपले येणारे होते ना। येणार हाँ? येत आहे। जाएगा तो मैं अकेला क्या करेगा? कृष्णा पर गाड़ी पड़ली, कृष्णा हाँ, गाड़ी में वाशी वाले भी येणार आहे। वाशी वाले पे। आज यहाँ पे अभी लहसुन छिल रही है खाना बनाने खेत में। अरे यहाँ बैक साइड में रुके हुए सब। मग आजी कशी चालली आहे जत्रा कशी चालली है? आजी भी थक गई है। कल गाड़ी में हम लोग को इतने ज़्यादा पब्लिक हो गई, जगह ही नहीं था। सब कैसा बैठ के आए। एक्स्ट्रा एंड टाइम पे पब्लिक ज़्यादा हो गई थी, 2-3 आदमी बढ़ गए, पर्सन बढ़ गए, तो ये गाड़ी में जगह नहीं था, तो सब थक गए थे रात में बहुत, तो सो गए। अभी लेट हो गया सबको, 1 बजे 1:30 बज गए नहाते। और अभी खाने का काम चालू है, तो खाना करते हैं, उसके बाद वापस मिलेंगे। ये रास्ते के किनारे एक लौता बेचारा सनफ्लावर हुआ हुआ है। आई थिंक वो अंदर भी नहीं, सनफ्लावर नहीं हो, दूसरा कुछ है। स्ट्रॉबेरी की खेती है, आजू बाजू दोनों साइड स्ट्रॉबेरीज है। हाँ, बाल यार बहुत बेकार हो गया ऊपर, मतलब पानी सही नहीं रहता ना गांव का। बाल ये पूरा का पूरा स्ट्रॉबेरी, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज। बाजू में खेती होती है, खेती से निकाल के डायरेक्टली मुंह के अंदर। तो बहुत ऊंचाई पे, तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की मेनली जो फार्मिंग होती है वो स्ट्रॉबेरी की होती है। और जो महाबलेश्वर तो सबको पता होगा, यहाँ से बहुत नज़दीक में महाबलेश्वर, 1-1.5 घंटा लगता है। स्ट्रेट रोड गया महाबलेश्वर को, फिर ऊपर मांडर को रोड आता है। ऊपर पहाड़ के ऊपर पहाड़ है, उसके ऊपर छोटा सा टेकड़ी है, वो सामने कालू भाई दिखती रहेगी। ये सामने पहाड़ के ऊपर है, उसके ऊपर भी टेकड़ी है, वो सामने वाली ये। उसके ऊपर एकदम ऊपर कालू भाई का मंदिर है यहाँ पे। ये सामने ये कालू भाई का मंदिर है सामने, पहाड़ के ऊपर। पहाड़ के ऊपर पहाड़, उसके ऊपर कालू भाई का मंदिर।
ये अपने पिंटू दादा और अपने को एक स्पेशल चीज़ दिखाने वाले, मुझे भी आज तक पता नहीं था। यहाँ पे कालू भाई के पैर के निशाने फुटप्रिंट्स हैं काली माता के। महाराष्ट्र में हम लोग कालू भाई बोलते हैं। अच्छा बाई मतलब लेडी औरत, यानी कालू प्यार से कालू बोलते, कालू भाई काली माता के यहाँ पे पैर के निशाने। हाँ रास्ता है ना। तो ये है काली माता के पैरों के निशान, बोलते मांडा से काली जी। यहाँ पे कालू भाई उतरी, इतना उतरनी होती ना, यहाँ पे कालू भाई उतरी थी। हम लोग को भी पता है, मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, दादा ने बताया था। एंड शी इज़ द स्पेशल वन। उसे याद था, उसे याद था, उसने दिखाया, हम लोग आगे गए थे। तो ये है कालू भाई के पैर, मतलब यहाँ पे कालू भाई उतरी थी, तो अभी तो ये कुछ इस टाइप का बनाया गया है। बाबा कुठून आला तुम्ही? जालना जिल्हा पायी चालत भाई कि बाबा पैर से, जालना जिला से पैर से चलते हैं, मतलब पायी यात्रा पैर से चलते हुए आ रहे कालू भाई के दर्शन को, कालू भाई की बाबा की मूर्ति। किती दिवस लागले तुम्हाला? मला 18-19 दिन चलते हुए आ रहे, इसे बोलते भक्ति। बाकी हम लोग तो गाड़ी से आते हैं। बाबा भी वेरी प्राउड ऑफ यू बाबा। माता जी का ये चप्पल तो नहीं पहने। अरे हाँ इन लोग नहीं भाई, वो बाबा 18-19 दिन हो गए पैदल चलते हुए आ रहे। अभी उनकी फाइनली यात्रा कंप्लीट होने वाली है, कुछ किलोमीटर्स। चप्पल भी नहीं पहना उन्होंने, विदाउट चप्पल, मतलब यात्रा करते तो चप्पल तो पहनते ही नहीं है फिर भी। और एक्चुअल में हम लोग ने, मैंने तो 2-3 बार इनको देखा है। जब हम लोग ऐसे आते थे यात्रा में, एक दिन के लिए आते थे, तो 2-3 बार घाट में देखा है मैंने, और आज भी देख लिया। इसे बोलते थे हमारे तो गाड़ी से दर्शन करके चले जाते हैं। और हम लोग अभी यहाँ पे, ये कालू भाई का घाट है, ये इतनी ऊंचाई पे कालू भाई का टेम्पल। यहाँ से ये पूरा का पूरा घाट, ये पूरा घाट सेक्शन है दोनों साइड में। हाँ एक साइड में नहीं है, दोनों साइड में घाट है। और ये बीच में आगे जाके यहाँ से 2-3 किलोमीटर ऊपर। और ये एक चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है, वो है ये, जैसे दादा ने अभी बताया कि कर्णेश्वर झाड़ बोलते हैं। और ये लोग यहाँ पे, मतलब हर जगह का ये लोगों का प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या करते हैं ये। अभी यहाँ पे जो अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले, वो बहुत कोशिश करते हैं कि बहुत हद तक कमी आ चुकी है यहाँ पे। लोगों ने ये पता नहीं, सब नेचर को तो प्रोटेक्ट करते नहीं है, बट अलग ही कुछ चालू रहता है ये पूरे पेड़ों पे। तो हम लोग किसी को ऐसा, ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती। मतलब डायरेक्टली अपन किसी के रिचुअल्स में ऐसा घुस के किसी को बोल नहीं सकते कि तुम गलत कर रहे हो या। बट जो हम लोग ये न्यू जनरेशन है, वो ज़्यादातर निगेटिविटी होती है, बहुत चीज़ों में होती है। तो हमें पॉजिटिविटी पे, यानी कालू भाई पे विश्वास रखना चाहिए। पॉजिटिविटी पे विश्वास रखेंगे तो निगेटिविटी वैसे भी अपने पास आने वाली नहीं है। सारी चीज़ें पॉजिटिव सोचने का, पॉजिटिव करने। बट ये यार नेचर को नुकसान पहुँचाते। यहाँ पे ऐसे इतना अच्छा दोनों साइड खाई है, इन लोगों का फोटोशूट चालू है। ये इस साइड में, ये पूरा घाट सेक्शन है। ये नीचे से रोड आ रहा है भोर से, और उस साइड का, ये अपोजिट साइड में, वहाँ से वाई से रोड आता है ऊपर, दोनों साइड। इस साइड है पूना, एक साइड में सातारा। ये पूरा का पूरा घाट सेक्शन। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, कालू भाई के फुटप्रिंट्स देख लिए, चरण पादुका देख लिए, काली माता के यहाँ पे काली माता उतरी थी, और काली माता का जो महात्म्य है, कालू भाई यहाँ पे आई कैसे। ये पूरा जो एरिया है, जैसे मैंने पहले बताया, मैंने मतलब अपने ज्योतिबा के ज्योतिबा वाले वीडियो में, कि ये पूरा एरिया दक्षिण काशी का एरिया है, दक्षिण काशी बोलते थे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्या करते थे। तो उसकी जो कालू भाई का महात्म्य है, कथा है, वो मैं बाद में बताऊँगा। तो
वो चीज़ें बाद में। तो कालूबाई के यहाँ पे 2-3 स्थान है। मेन तो वो ऊपर टेम्पल है, मेन वो स्थान है। और यहाँ पे फिर कालूबाई की चरण पादुका, देन कालूबाई, जालितली कालूबाई। मतलब यहाँ पे पूरा पहाड़ के ऊपर डोंगर माथा है ना। लुक एट दिस व्यू। ये पूरा घाट सेक्शन है, यहाँ से पूरा नीचे से वहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से रोड स्टार्ट होता है लाइक 9-10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर का कुछ ये घाट सेक्शन है पूरा का पूरा। यहाँ से नीचे से ये पूरा रोड ऐसा नीचे से पहाड़ के ऊपर। और ये पहाड़ के ऊपर आगे जाके दूसरा पहाड़ है, उसके ऊपर टेकड़ी, वो टेकड़ी के ऊपर कालूबाई का मेन मंदिर। और ये पूरा एक साइड में है पूना या नीचे भोरगांव, आगे भोरगांव से पूना स्टार्ट होता है। और दूसरी साइड में अपोजिट साइड में है सातारा डिस्ट्रिक्ट लग जाता है वो। तो कालूबाई के महात्म्य पे बताएंगे अपन। और कालूबाई बहुत ही चहेती देवता है महाराष्ट्र के लोगों की, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के भी लोगों की है। और बाहर से भी लोग आते हैं। अभी तो कालूबाई की ख्याति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। कहीं से भी अपन आ सकते हैं, या तो सातारा साइड से या पुणे साइड से। पुणे से आएंगे तो पुणे से भोर आना है, भोर से ऊपर आपको शेयरिंग जीप मिल जाती है 60 रुपये में। भोर बस स्टॉप है, पुणे से भोर आएंगे, भोर से अपने को जीप मिल जाती है। या फिर वाई से सातारा से आएंगे तो सातारा से वाई में आना पड़ेगा। वाई को दक्षिण काशी बोलते हैं। वाई में का अपन कभी वीडियो बनाएंगे। वाई में अभी भी जो सारे सिनेरियोज़ है, बहुत सारी मूवी की शूटिंग भी वहाँ पे होती है। काशी दिखाना रहता है तो वो वाई में दिखाते हैं, नदी के किनारे का जो सीन भी है। और कालूबाई की जो क्या बोलते हैं आंगोल होती है, मतलब सामने कालूबाई का डोंगर दिख रहा है। ये पूरा का पूरा घाट, ये भी इस साइड का। और ये सामने वाले इधर पे पहाड़ के ऊपर छोटा पहाड़, उसके ऊपर कालूबाई का मंदिर। और एक चीज़ है भाई, कितना यहाँ पे गर्मी हो, कोई सा भी से, अभी तो जनवरी में पौष पूर्णिमा होता है तो यहाँ पे ठंडा रहता है मौसम। अभी बिल्कुल भी वेदर चेंज हो गया, हम लोग को लगा था ठंडा रहेगा। हम लोग बहुत ठंडी के कपड़े विपड़े लेके आए थे, बट वेदर चेंज ऐसा हो गया कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। रात में थोड़ी ठंडी हो रही है, सुबह में हो रही है, बट नहीं है वैसी ठंडी जैसे पहला होता था। तो हम लोग जालितली कालूबाई के पास आ गए। ये जालितली कालूबाई। हाँ यहाँ पे एक महाशय भी बैठे हैं सामने, दिखते नहीं रहेंगे। क्यूटी भी बैठा है यहाँ पे, उनका अंकल क्या है वो, शायद बांद्रे अंकल। और ये है जालितली कालूबाई। ये पूरा पहले तो यहाँ पे जाली था, मतलब जाली बोलते हैं, करवंदी का एक फ्रूट होता है। तो ये पूरा करवंदी के फ्रूट का जंगल में वो करवंदी का फ्रूट होता है। तो वो जाली में कालूबाई का मंदिर था, तो उसे बोलते हैं जाली। तो अभी वो मंदिर यहाँ पे है, जालितली कालूबाई। टेंशन से फोकस कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं। हम लोग को देखिए ये भी बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गए। अब काका अपने को बताएंगे आज जालितली कालूबाई, इधर कालूबाई कैसे आहे? काका सांगा, कालूबाई कशी आली इथं? ही काळूबाई पहिली स्थान म्हणून आलेली आहे. अच्छा, पहिली इथं उतरली तर ह्या मांडरदेवच्या गुरुवांनी इथं काळूबाई आली म्हणून त्यांना 3 दिवस ते जमलं नाही. काळूबाईंना ह्या त्रास दिला, परत आणून इथं बसवली. अच्छा. नंतर मी हे देऊळ बांधलं. म्हणजे मेन पहिली काळूबाई इथं आली. इथं विसावा म्हणून घेतला इथं. ते त्यांना कळलं, त्यांनी इथनं उचलून नेली, परत आणून ठेवली. नंतर आम्ही हे देऊळ बांधलं. अच्छा, ओके.
ये यहाँ से पूरा सिनेरियो दिख रहा है एक साइड का। ये मेन रोड है और इस साइड में पुणे और दूसरे साइड में ये दोनों साइड खाई और वो बीच में सामने अपनी मांडर की कालूबाई। अरे राइमिंग वर्ड राइमिंग पेयर बन गया। दोनों साइड में खाई, दोनों साइड में खाई और बीच में अपनी मांडर की कालूबाई है। यहाँ पे भी ये पूरा खाई और ये नीचे वहाँ से ना ऐसा नीचे जाते 1-1.5 किलोमीटर है तो वहाँ पे कालूबाई के जो रक्षक है मसोबा, महाराष्ट्र में मसोबा ऐसे थे जैसे कंतरा में क्षेत्रपाल थे। कंतरा मूवी सबने देखी है तो उसमें क्षेत्रपाल थे, वैसे महाराष्ट्र में और कर्नाटक के भी हिस्से में जो क्षेत्रपाल के रूप में मसोबा जो भगवान है, भगवान ही उनको दिया गया डेमी गॉड, तो वो रहते हैं। तो कालूबाई के मसोबा जो जालीतले मसोबा बोलते हैं, जैसे जालीतली कालूबाई मतलब जाली में की कालूबाई, और वैसे अंदर कांटों की जाली है पूरा। वो बताया था मैंने, जैसे वो जो कौन सा मैं भी भूल गया ये, तो जाली में कालूबाई भी रहती है और जाली में नीचे खाई में मंदिर है उनका मसोबा का। तो हम लोग शायद वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि मेन कालूबाई का ही है। तो कालूबाई के यहाँ पे दर्शन आज भी रुकेंगे, कल भी। आज रात को 12 बजे कालूबाई की पालकी निकलेगी तो उसके भी दर्शन करेंगे और अपनी कालूबाई का भी छबीना निकलेगा जो घर वाली कालूबाई है, तो उनके भी दर्शन। और जैसा काका ने बताया, हम लोग को पता नहीं था कालूबाई मेन जो मूर्ति है वो यहाँ पे प्रकट हुई थी। इससे अपन जाते थोड़ा सा। ये मेन अपनी कालूबाई है, बोलते मांडर से। लोगों को पता नहीं है ये जो मेन मूर्ति है कालूबाई माता की। तो काका ने जैसा बताया, मराठी में बताया तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। तो ये कालूबाई मेन यहाँ पे, जैसा वो पेड़ यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर ऊपर रहेगा, तो वहाँ पे नहीं थी। मेन कालूबाई यहाँ पे प्रकट हुई थी। तो वहाँ के पुजारियों ने यहाँ से उठा के कालूबाई को उधर ऊंचाई पे लेके गया, वहाँ पे मंदिर बांधा। तो काका ने बताया कि वहाँ पे कालूबाई उनको थोड़ा प्रॉब्लम देने लगी। कालूबाई को ये स्थान मेन पसंद था, तो कालूबाई यहाँ पे प्रकट हुई थी। और ये जो कालूबाई की मूर्ति है ये स्वयंभू है, मतलब काका को भी पता नहीं है बहुत पहले से। ये यहाँ पे मेन कालूबाई है, वहाँ पे भी कालूबाई। अभी तो मेन टेम्पल वहाँ पे हो गया है, तो किसी को पता ही नहीं, हम लोग को भी नहीं पता था। दादा को पता था, दादा ने लेके, मुझे तो पता ही नहीं था। मेन टेम्पल का ही दर्शन मैं करता था हमेशा। और वहाँ पे कालूबाई के चरण चिन्ह, यहाँ पे मेन कालूबाई का जालीतली कालूबाई, और फिर वहाँ पे ऊपर मेन मंदिर बनाया गया कालूबाई का। रात्री खूप गर्दी होईल ग, आपण तो खूप रश होऊन जाईल इथे खूप। ये इतने खूबसूरत प्लेस पे हमारी कालूबाई आके बैठी है। तो बारिश के टाइम पे ना इतना खूबसूरत हो जाता है ये जगह, इतनी खूबसूरत हो जाती है कि पूछने का नहीं। हम लोग बारिश के जत्रे में तो ऐसा कम ही, मतलब 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आते थे। अभी 2-3 दिन हो गया है, मतलब 2-3 दिन का जत्रा एक्सटेंड किया हम लोगों ने, थोड़ा घूमना था और भी दर्शन लेने थे। तो बट ऐसा 1 दिन के लिए दर्शन, मुंबई से 1 दिन की ट्रिप मतलब मैं भी कभी कभी अकेला आ जाता हूँ या मम्मी को साथ में लेके, कभी दर्शन करना रहेगा, कभी मन हो गया याद आ गई कालूबाई की। तो जो ये बारिश के टाइम पे यहाँ पे आते हैं ना, जब घाट में से गाड़ी चढ़ती है तो पता ही नहीं लगता कि गाड़ी जा कहाँ रही है। पूरा वो होता है, फॉग होता है पूरा का पूरा। और दोनों साइड में यहाँ पे ये जो प्लेस है, ये पैच है, जो ये पहाड़ का ऐसा पैच है बीच में, और दोनों साइड में खाइए, यहाँ पे भी खाइए, यहाँ पे भी खाइए। तो पूरा का पूरा ये फॉग से भरा हुआ रहता है। गाड़ी भी बहुत संभाल के ड्राइवर को चलानी होती है, तो पूरा का पूरा ये फॉग से भरा रहता है। और सामने कालूबाई। एक चीज़ मैं बता रहा था वो भूल गया। तो जो एरिया है उतना बड़ा, जो पहाड़ का एरिया है, टेकड़ी है, वो टेकड़ी कभी सूखती नहीं है वहाँ पे। जितना भी अभी यहाँ से वापस मैं वीडियो दिखाता हूँ, ये पूरा का पूरा आजू बाजू ये जो भी दिख रहा है घास पूरा सूखा हुआ है, क्योंकि इस साइड में बारिश कम होती है, विदर्भ साइड में तो और भी कम हो जाती है, यहाँ से बारिश कम होती जाती है। तो पूरा सूखा हुआ है। बारिश के टाइम पे ही हरियाली होती है और ये टाइम पे पूरा का पूरा सूखा हुआ रहता है। पब्लिक आना चालू हो गई, टेम्पो भर के, बस भर के, गाड़ियाँ, भरपूर पब्लिक आती है, भरपूर इतना। और कालूबाई की जो जत्रा है मेन पौष पूर्णिमा को होती है, मेन दिन होता है जत्रा का, एंडिंग का दिन होता है पौष पूर्णिमा। उसके पहले
15-20 दिन पहले से यात्रा स्टार्ट हो जाती, मतलब लोगों का आना चालू हो जाता, लोग आते हैं दर्शन करके चले जाते हैं। ये कंटिन्यू चलते रहता 15-20 दिन तक। इतनी पब्लिक आती है कि काउंटिंग लाखों में होती है। उसके बाद न्यूज़ में बताते हैं काउंटिंग। तो कालूबाई की भी यात्रा, और कल हम लोग पाली खंडवा के तो वीडियो नहीं बनाया मैंने क्योंकि बहुत रात हो गई, तो वहाँ पे गांव है पूरा, तो अंधेरा था और अंदर तो दर्शन हुआ भी नहीं है। यहाँ पे एक और पेड़, वो दादा ने बताया कुछ, तो नाम मैं भूल गया जो पहले मैंने बताया था, तो वाला पेड़ कालूबाई की यात्रा। और फिर वो बारिश का बता रहा था, थोड़ा सा थकावट हो गया। हम लोग करीबन 3-4 किलोमीटर यहाँ पर चल के आए, वापस जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो पहाड़ है ना, इतना हरा भरा हो जाता है, और उसमें स्ट्रॉबेरी की खेती इतना अच्छा लगता है ना कि पूछने का नहीं। बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत खूबसूरत। एंड जो ये बता रहा था, ये पूरा सूखा है, पूरा का पूरा ये सूखा हुआ है। और वनवा भी लग जाता है। वनवा मतलब जंगल में जो आग लग जाती है उसे वनवा मराठी में बोलते हैं। तो वनवा लग जाता है यहाँ पे, सूखी घास भी सूख जाती है। तो लेकिन कालूबाई का जो मेन, जहाँ पे जिस टेकड़ी पे, जिस पहाड़ पे कालूबाई का मंदिर है, वो कभी सामने ही दिख रहा है, कभी सूखा हुआ नहीं रहता। किसी भी सीज़न में आ जाओ, वहाँ पे पूरी हरियाली रहती है, हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं वैसे, कभी वो सूखता नहीं। पता नहीं, ये है नेचर का चमत्कार है ये। क्योंकि अपनी कालूबाई तो साक्षात प्रकृति है, पार्वती माता है, महाकाली प्रकृति ही है वो साक्षात खुद स्वयं में। तो एक अपना जत्रा भी थी, और सोचा आप लोगों को कालूबाई के दर्शन भी करा दे। तो कालूबाई मतलब मराठी में कालू, और बाई अपन मराठी में बोलते हैं औरत को। औरत को स्पेशली जो अहदेदार पोस्ट पे औरत होती है उनको बाई साहब करके बोला जाता है, तो उसे नाम पड़ गया कालूबाई। मेन नाम है कालेश्वरी, यानी कालिका माता। और कालिका माता का महात्म्य तो मैं बताऊंगा, या फिर आत्तू से बताऊंगा, या किसी दादा से, या किसी से, या फिर मैं खुद बताऊंगा महात्म्य। लेकिन थोड़ी सी और कालूबाई के बारे में जानकारी, थोड़ी सी एडिशनल जानकारी महात्म्य अपन बाद में जानेंगे। अभी तो हम लोग यहाँ पे आए थे दर्शन करने। तो कालूबाई कालेश्वरी, ये काली माता का यहाँ पे नाम। और काली माता पूरे इंडिया में बहुत कम ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे काली माता बिना जीभ बाहर करे अपने रौद्र रूप में नहीं है। यहाँ पे कालूबाई की जो मूर्ति वो शांत स्वरूप में है, उन्हें बोला जाता है राजस स्वरूप, यानी राजराजेश्वरी स्वरूप में। तो कालूबाई माता की जो मूर्ति यहाँ पे वो राजस स्वरूप में है, यानी जो अभी महात्मा जानेंगे अपन लोग महात्मा जानेंगे, उसमें जो एंड हो जाता है जब राक्षस का, ये तो पता है हर जगह माता बुराई का अंत करने के लिए आती है। जब वो बुराई का अंत हो जाता है उसके बाद लोगों ने प्रार्थना की कि माता यहाँ पे ही बस जाओ, हम सबकी सेवा स्वीकार करो और हमारी रक्षा करो। तो कालूबाई शांत हो गई, माता शांत हो गई, तो अपने मूल प्रकृति में आ गई माता। तो संहारक स्वरूप था, माता ने उसे छोड़ा और शांत हो गई, और अपने मूल प्रकृति स्वरूप में माता आ गई। तो फिर माता की पूजा यहाँ पे उसी मूल प्रकृति के रूप में, राजराजेश्वरी के रूप में माता की पूजा यहाँ पे होने लगी। फिर माता ने यहाँ पे कुछ बहुत सारे चमत्कार भी किए, जैसा कि अपन ने देखा माता वहाँ पे प्रकट हुई थी स्वयंभू, और माता नागिन के रूप में भी प्रकट होती है। मेनली ऐसा कहा जाता था, वो मंदिर के बाजू में, मंदिर से ही लगा हुआ चाफा का पेड़ है। माता रानी को चाफा बहुत पसंद है। माता रानी को चाफा जो फूल है चाफे का वो बहुत पसंद है। तो मंदिर के जस्ट बाजू में उसको अच्छे से बनाया भी गया उस पेड़ को। तो मंदिर के जस्ट बाजू में चाफे का पेड़ है। तो ऐसा पहले के लोग जो आजी है, अपनी दादी है, नानी, उनसे सुनेंगे ना, उनके पहले के लोग, उन्होंने दर्शन किए। जो यहाँ के लोग हैं उनको भी अभी दर्शन नहीं होते, क्योंकि अपने को पता है कलयुग हो गया है, पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर कोई पाप, जैसे अपन ने देखा वो पेड़ तो हर कोई बुराई की तरफ ज़्यादा जाता है, अच्छाई की तरफ कम जाता है। तो जो पेड़ है वहाँ पे कालूबाई पौष पूर्णिमा को साक्षात दर्शन देती थी नागिन स्वरूप में, इसलिए कालूबाई को नागिनी भी बोला जाता है, मतलब नागिन भी बोला जाता है। तो नाग के स्वरूप में दर्शन देती थी कालूबाई। तो यहाँ पे चेक पोस्ट है, अपन जा रहे हैं वापस अंदर। तो अभी तो नहीं होता, अभी तो खाली पालकी निकलती है, और दर्शन क्या पता होता है कि नहीं होता नाग स्वरूप में, नागिन स्वरूप में। लेकिन माता दर्शन देती थी पहले, अभी फ़िलहाल वो चीज़ें नहीं होती। यहाँ पे बैरिकेडिंग हो चुकी है पूरा, यहाँ मंदिर के मतलब 1.5-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग हो चुकी है। अब गाड़ियाँ भीड़ है, जो यहाँ पे रास्ता बनाया गया है, मतलब अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी की गई है, बहुत अच्छी अरेंजमेंट। और सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे लगा ना, यहाँ पे प्लास्टिक बैन किया गया है, मतलब प्लास्टिक वैसा भी यूज़ हो रहा है। जो कर दिस प्लास्टिक का नाम लिया, और यहाँ पे
ये पूरा का पूरा प्लास्टिक ही है, बट वो हमारी जिम्मेदारी, वो हमने किया है। प्रशासन की ओर से बोर्ड्स बीट्स लगाए गए हैं, प्लास्टिक के फाइन भी रखा गया। फर्स्ट टाइम अगर आप प्लास्टिक का मतलब कचरा करते हुए पकड़ा गया तो 5,000 ऐसा कुछ फाइन है, सेकेंड टाइम पकड़ा गया तो 10,000 फाइन है, थर्ड टाइम पकड़ा गया तो 25,000 देन और 2-3 महीने की कैद भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है। बट लोग मानते नहीं, प्लास्टिक चलाते हैं और ऐसे इतने अच्छे जगह को ख़राब करके चले जाते हैं। तो हमें अपना कचरा, प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं तो कचरा अपने साथ जिस प्रकार से लेके आए हैं उस प्रकार से वापस लेके जाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हर कुछ प्रशासन नहीं करेगा, ठीक है, तो कुछ तो इनिशिएटिव हमको भी लेना पड़ेगा। हम अपनी माता रानी का दर्शन पा रहे तो उस माता रानी अपने घर में तो ऐसे कचरा नहीं कर रहे, तो माता रानी की इस जगह गंदा कर रहे। हम इंडियंस में ये बहुत गंदी बात है कि हम साफ़ सफाई की तरफ ना खाली पर्सनली अपने मतलब बोलते हैं कि अपने खुद के ऊपर, अपने आजू बाजू में वो ध्यान नहीं देते, खुद के ऊपर ही ध्यान देते हैं। हम इंडियंस की ये पूरी बात है कि हम साफ़ सफाई में इतना, जो आजू बाजू की साफ़ सफाई अपने, तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हम लोग ध्यान नहीं देते ज़्यादा, तो उसमें भी थोड़ा सा अपने को ध्यान देने की गरज है। ये चीज़ें तो दोबारा मिलने वाली नहीं है। सारी चीज़ें जो नेचुरल ब्यूटी है वो तो ऐसे बर्बाद करती है, फिर हमें वही आर्टिफिशियल ब्यूटी से रहना पड़ेगा। ये भाई साहब एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से हवा का झोंका आ रहा है, ठंडा ठंडा ऐसी ब्रीज आ रही है हवा की इस साइड से, तो वो एंजॉय कर रहा है बैठकर। सामने स्ट्रॉबेरी का फार्म है, तो क्या पता उसे स्ट्रॉबेरी की भी लालच आती होगी, स्मेल आती होगी तो स्ट्रॉबेरीज की। ये है अपने को हम लोग को हमारी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। बहुत कम लोग हैं जो, अगर अपने साथ में कोई ऐसा है ना, एक अपने लोगों में बहुत अजीब सी बुरी बात है, अगर अपने साथ में कोई बंदा है वो अगर सोशल अपनी जिम्मेदारी समझ रहा हो, चीज़ें करता है, तो उसे भी मतलब बोलने इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा कूल हो गए, तो बोलने के चक्कर में उसे भी चूतिया बीतिया बोल देते हैं, बोलते बहुत ज़्यादा ये हुआ, तो वो भी बेचारा छोड़ देता है वो चीज़ें करना। बट यार एटलीस्ट साफ़ सफाई की जिम्मेदारी तो हमारी, यार हमारे जो नेचुरल ये है, हमारा जो नेचर है उसको ठीक ठाक रखने की जिम्मेदारी हमारी है, और उसको अगर ठीक ठाक नहीं रख सकते तो गंदा भी नहीं कर सकते, वो अपने आप को खुद नेचर संभाल लेगा। तो और वो मैं बोल रहा था कि जो ये मतलब जिसे हम लोग आज के टर्म में काला जादू करनी बिरनी बोलते हैं, ये चीज़ों में कि मतलब भरोसा हर चीज़ में होता है, किसी का होता है, किसी का नहीं होता, वो अलग बात है। बट देन वही चीज़ आ जाती है कि सारी चीज़ें करो, बस नेचर को नुकसान मत पहुंचाओ, और किसी भी चीज़ों को, किसी को हार्म करने के लिए कोई भी चीज़ मत करो। एटलीस्ट हमें किसी को हम जाके ऐसे डायरेक्टली किसी की सभ्यता में जाके डायरेक्टली इन्वॉल्व हो के वो चीज़ें मना नहीं कर सकते उनको, क्योंकि हम भी उस चीज़ों के बारे में इतना नहीं जानते। ये भी गलत है कि मैं ऐसा भी सोचना गलत है कि मैं इस सारी चीज़ें जानता हूँ और वो जो इतने सालों से रिचुअल्स फॉलो करते आ रहे हैं वो लोग गलत है। बट वो रिचुअल्स में मिलावट हो सकती है ना, तो ये चीज़ें हम लोग को, जो नई जनरेशन है उसको थोड़ी सोचनी चाहिए कि रिचुअल्स, हमारे जो पुराने रिचुअल्स है वो तो कोई फॉलो ही नहीं कर रहा, जो बहुत सही थे। तो नए रिचुअल्स उसमें लोगों ने पैसे के लिए मिलावट कर करके लोगों को उल्लू बनाने के लिए जो ऐसी चीज़ें, अंधश्रद्धा, बहुत सारी चीज़ें कर दी है। तो जो न्यू जनरेशन है उनको तो समझना चाहिए और पॉजिटिविटी के ऊपर ध्यान देने का, नेगेटिविटी के ऊपर ध्यान नहीं देने का, बस इतनी सी बात है। यहाँ पर अपने दादा कुछ तो बना रहे। दादा काय है? गुड़ है। हाँ, पुरणपोळी. काय बनायला चाललं? पुरणपोळी. पुरणपोळी. देवीचे निवेद. हिंदीत बोला. देवी का खाना बनाने जा रही हूँ, पुरणपोळी. देवी का खाना, ये पुरणपोळी बनाने जा रहे देवी के लिए, माता जाने के लिए प्रसाद। यस. इधर से अपना भी खाना बन रहा है, वो दाल वहाँ पे रेडी हो चुकी है पुरणपोळी की, बाकी चीज़ें यहाँ पे बन रही है। तो हम लोग भी बहुत घूम के आ गए वहाँ से, थोड़ा सा हाथ बटाते, बाद में मिलेंगे। दादा हाजी है तो थोड़ा सा हाथ बटा, मिलते बाद में।